अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू केटी क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रॉपर कलियों वाला फ्रॉक कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले हम इसका इनर कटिंग करेंगे। इनर के लिए हमें सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेनी चाहिए। मैंने यहाँ पर जितनी लेंथ मुझे रिक्वायर्ड थी उसके अकॉर्डिंग ले लिया है और यहाँ पर अपने शोल्डर का निशान लगा लिया 7.5 इंच। अगर हमारे शोल्डर की विड्थ 7.5 इंच होती है तो इसकी लेंथ भी 7.5 इंच होगी। अगर विड्थ 8 इंच होती है तो इसकी लेंथ भी 8 इंच ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 9.5 इंच। 7.5 इंच से लेकर 9.5 इंच तक मैं एक तिरछा निशान लगा लूँगी और उसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लूँगी। अगर कोई इंसान मोटा हो तो उसकी मार्किंग 1.5 इंच होती है और अगर जितना स्लिम होना उसकी उतनी ही अंदर की तरफ मार्किंग होती है, यानी कि 1 से 1.5 के दरमियान में। फिर यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है फिटिंग के लिए। जब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे उसके बाद भी हमें 2 इंच का अंदर मार्जिन चाहिए, इन केस कभी हमें कपड़ा खुला या तंग करना पड़ जाए तो मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर मैंने कमर का निशान लगाया जो कि है 8.5 इंच और यहाँ पर ओरेब लाइन जितनी मैंने ऊपर से 2 इंच रखी थी उतनी ही नीचे भी रखी है। और जैसे ऊपर से अगर मैंने 9.5 इंच रखा है तो यहाँ पर 8.5 इंच से आकर मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने हिप की मेजरमेंट कर ली है और चौक हर कोई अपने अकॉर्डिंग रखता है, कोई 12 पहनता है, कोई 13 और कोई 14। और यहाँ पर देखिए जितनी हमें हिप रिक्वायर्ड थी, जैसे मुझे यहाँ पर 10 इंच रिक्वायर्ड थी तो मैंने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया और उसके साथ 2 इंच एक्स्ट्रा का। अब यहाँ पर हम फ्रॉक की जो थोड़ी सी ओरेब शेप होती है ना उसमें मार्किंग करेंगे क्योंकि फ़्रॉक थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, फ़्रॉक को नीचे से कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं रखते। अगर हम सीधा रखेंगे तो उसके कोने निकलने लग जाएंगे। तो हम फ्रॉक को थोड़ा सा ओरेब शेप में कट करेंगे, लाइक स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ना उससे थोड़ा ऊपर सा करके। देखिए फुल शेप इसकी मैं आपको बता देती हूँ, साथ में इसकी मार्किंग भी बता देती हूँ। ऊपर से 7.5 इंच, फिर 7.5 इंच, फिर 9.5 इंच यहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का फासला है 6.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक का मार्किंग जो है वो है 8.5 यानी कि 8.5 इंच। और यहाँ से हमने जो फासला छोड़ा है ना 5 इंच और 6 इंच के दरमियान में, आप चाहे 5 इंच छोड़ें या 6 इंच छोड़ें, इतनी मार्किंग बहुत इनफ होती है। और यहाँ पर इसका जो घेर है फ्रॉक का वो है 23 इंच, मतलब 23 इंच 4 लेयर पर, 23 इंच एक का, दूसरे का, तीसरे का, इस तरीके से इसका लेयर बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और फुल जो लेंथ है वो है हमारी 45 इंचज़। इस तरीके से हमने इसकी पूरी पूरी मार्किंग की है और साथ ही साथ मैंने राइटिंग कर कर आप लोगों को दिखा दिया कि अगर आप लोग भी इस तरीके की स्टिचिंग करना चाहें तो आपके पास पूरी पूरी मार्किंग होनी चाहिए और इस तरीके से समझना भी काफ़ी आसान होता है। बस फिर जो हमने मार्किंग की है उसमें हम कटिंग कर लेंगे और जो फ्रंट साइड की स्लीव्स है ना उनको अंदर की तरफ थोड़ा सा गहराई में ज़्यादा काटना है, क्योंकि जब हम फ्रंट की शेप देते तो आस्तीन को अंदर की तरफ हमने कटिंग ज़्यादा करनी होती है। तो बस अब देखिए इस तरीके से जैसे हमने मार्किंग की थी सेम उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पर कटिंग भी कर ली है। अब फ्रेंड्स बारी आती है स्लीव्स की। यहाँ पर हमने स्लीव्स देख लेनी है कि हमने कितने साइज़ में रखनी है। नॉर्मल जो स्लीव्स होती है वो 21 से 22 इंचज़ के दरमियान होती है, लेकिन हमने ये वाली जो स्लीव्स अटैच करनी है वो इनर पर करनी है तो उस हिसाब से छोटी स्लीव्स रखी जाती है, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच और मैंने यहाँ पर रखी है 14 इंच। अब यहाँ पर देखें जितनी भी हम मार्किंग करना चाहे वो हम पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं हम नेक की तरफ। यहाँ पर नेक मैंने ले लिया है जितना नॉर्मल साइज़ होता है 3.5 इंच से 6.5 इंचज़, यानी कि विड्थ में तकरीबन 4 इंचज़ रखा है और यहाँ पर लेंथ में जो है वो 6 इंचज़ रखा है और उसी के हिसाब से मैंने राउंड शेप में इसको मार्क कर लिया और उसी के हिसाब से ही इसकी कटिंग कर लिया है। इस तरीके से देखिए 1 इंच का अंदर की तरफ हमने इसका मार्जिन रखना होता है जो पलट कर फ्रंट साइड पर आएगा। चलें भाई, अब आ जाते हैं कलियों की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले कलियों की लेंथ ले लेनी है हमने कि हमने कितने इंच पे कली तैयार करनी है। हमने यहाँ पर 32 इंच पर कली तैयार करनी है तो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर कर साइड पर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पहले मार्क करेंगे 6 इंच, फिर 3 इंच, फिर 6 इंच, फिर 3 इंच, फिर 6 इंच, फिर 3 इंच। इस तरीके से हम दूसरी साइड पर पहले 3 इंच, फिर 6 इंच, फिर 3 इंच, फिर 6 इंच, इस तरीके से मार्किंग करेंगे
कि एक दूसरे के अपोजिट मार्किंग आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने रखा है 3 इंच, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कटिंग साइड आ रही है ना, इसलिए। अब देखिए 3 इंच के नीचे हमारे पास आना चाहिए 6 इंच। अब देखिए यहाँ पर ओरेब शेप में जैसे ऊपर है 3 इंच और नीचे है 6 इंच, इस हिसाब से इसकी मार्किंग की है। देखिए थोड़ा सा ना ओरेब शेप में आ रहा है। अब इस एक कली पर रखकर हम बाकी सारी कलियाँ कटिंग कर लेंगे और फिर इसको इसी तरीके से ही, इसी पैटर्न से ही स्टिच भी कर लेंगे। अब देखिए ओरेब शेप में हमारी जब एक कली आएगी तो बाकी सारी भी ओरेब शेप में ही आने लग जाएंगी। अब यहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है ओरेब शेप में, वहाँ पर हम इस पर कैंची चला देंगे। अब मर्ज़ी आप 8 कली बनाएं, 12 कली बनाएं, 16 कली बनाएं, 18 कली बनाएं, 24 कली बनाएं, वो आप पर डिपेंड करते हैं। जितना हमारे पास फैब्रिक हो हम उस हिसाब से कलियों की कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कलियों के अंदर लेस अटैच करनी थी तो मैं साथ साथ में ही इसको स्टिच करती जा रही थी। पहले मैं लेस स्टिच कर रही थी, फिर उस लेस के ऊपर रखकर दूसरी कली भी स्टिच करती जा रही थी। इस तरीके से जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आ गई है और जो हमारी लेस है ना वो ऊपर की तरफ ज़ाहिर होने लग गई है। 1 बाय 1 इस तरीके से हम सारी कलियों को स्टिच करेंगे, सेम यही मेथड रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अस्तर की तरफ। अस्तर पर जो हमने नेक कटिंग किया था उसको एक्स्ट्रा से फैब्रिक पर ज्वाइन कर लिया है। दरमियान में एक सिलाई लगाने के बाद पूरी राउंड शेप में हमने इसकी सिलाई कर ली है। जब हम इसकी राउंड शेप में सिलाई कर लेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करके अंदर की तरफ हम इसके कट्स लगा लेंगे ताकि हमारे नेक में फिनिशिंग आए। अच्छा, अब हम यहाँ पर ना नेक को दोबारा से स्टिच कर देंगे पलट कर, यानी कि जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने इस पर अटैच किया ना उसको पलट कर हम इस पर सिलाई कर लेंगे। अब बारी आती है जी बैक नेक की कटिंग की। फ्रंट वाला नेक उसके ऊपर रखकर और 3 इंच की गहराई में हम इसको कटिंग कर लेंगे। और बैक नेक पर हमेशा ओरेब कपड़ा लगता है क्योंकि इसकी फोल्डिंग होनी होती है, तो इसलिए इस पर ओरेब कपड़ा लगाकर और ऊपर एक सिलाई करना लाजमी है। इससे हमारी जो ओरेब है वो बैठ जाती है। अब उसी बैक के साथ हम फ्रंट वाले नेक को जॉइंट कर स्टिच कर लेंगे दोनों शोल्डर्स को मिलाकर। फिर हम इसके बैक के भी नेक को अच्छे से सेट करके बिठा के सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कमीज़ का ऊपर वाली साइड काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर दामन मोड़ लेते हैं और पूरे फ्रंट और बैक दोनों साइड के दामन को सिलाई कर लेते हैं। अब आती है जी आस्तीन की बारी। यहाँ पर हम सबसे पहले आस्तीन को सेट कर लेते हैं और उसके आगे जो डबल सिलाई लगानी होती है वो लगाएं, आपकी मर्ज़ी। अगर सिंगल लगाएं आपकी मर्ज़ी। अस्तर में मैटर नहीं करता, जो फ्रंट वाली साइड होती है उसमें मैटर करता है। चले, अब जो हमने नेक रेडी की थी ना उसके ऊपर हम स्लीव्स जोड़ लेते हैं। जो निशान था ना, यानी कि जो कट था फैब्रिक के अंदर, उसी को ही जॉइंट पर रखकर पहले एक साइड से हम इसको स्टिच करेंगे, फिर सेम इसी पैटर्न से हम इसको दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियोस में मैंने आप लोग के साथ पूरी शर्ट स्टिच करके फिर स्लीव्स लगाने का तरीका शेयर किया है, तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में आपके साथ स्लीव्स को एक साथ ही फिटिंग की सिलाई में भी स्टिच करना बता दूं। ये बच्चों के कपड़ों में ज़्यादातर यूज़ होती है टिप। अगर आप भी इस तरीके से सिलाई करना चाहें तो बच्चों के कपड़ों को बहुत आसानी से सिलाई कर सकते हैं। अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी कर लेनी है इसी तरीके से ही स्लीव्स, क्योंकि हमने पहले जोड़े और फिर बाद में हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई की है। फ़िटिंग की सिलाई हमेशा 2 मरतबा चलानी चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर एक सिलाई खुल भी जाए तो दूसरी सिलाई उसके अल्टरनेट मौजूद हो। अब यहाँ पर मैंने एक ओरेब पट्टी ली है और उसको एक बूट के फासले के साथ पूरा सिलाई कर जो मशीन की सुई होती है उससे लूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मजबूत कर लिया और मशीन की सुई को अंदर डालकर और उसको फैब्रिक समेत बाहर पलट लेना। इस तरीके से हमारी अच्छी सी डोरी तैयार हो जाएगी। डोरी बनाने के लिए जब स्टार्ट वाला मुंह हम लेते हैं ना डोरी स्टिच करने का, उसको थोड़ा सा खुला रखते हैं ताकि हमारी ये जो डोरी है ना वो इसके अंदर इंसर्ट आसानी से हो जाए, मतलब आसानी से पलट जाए। अब यहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक था ऊपर वाला कोटी का, उस पर आ जाते हैं। उस पर सबसे पहले हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई करेंगे। अब हम इस पर ना आस्तीन एंड में जोड़ेंगे। 2 तरीके होते हैं ना आस्तीन जोड़ने के, पहले और बाद में, तो हम इस पर बाद में जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम इसके नेक की तरफ आ जाते हैं। इसका नेक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल वी नेक है, जो नॉर्मल वी नेक पहना जाता है। सबसे पहले इसकी फ़िटिंग जोड़ ली।
फिटिंग जोड़ने के बाद हम स्टार्टिंग से ही इस पर लेस अटैच करेंगे और लेस अटैच करने के साथ इस पर सबसे पहले कलियां अटैच करेंगे, क्योंकि कलियां अटैच होंगी तो ही इसके ऊपर लेस अटैच होगी और इसका फ्रंट का नेक बनेगा। तो यहाँ पर पूरी स्टिचिंग होने के बाद हमने इसके नीचे की कलियां भी जोड़ ली। अभी हमने नेक का काम स्टार्ट नहीं किया। देखिए यहाँ पर फाइनल कली हमारी स्टिच हो गई है। अब हम देखते हैं हम नेक पर क्या करते हैं। नेक पर सबसे पहले हमने लेस पूरी चारों तरफ इसके पलट ली, पलट कर जहाँ से स्टार्ट की थी उसके दूसरे पल्ले पर एंड कर ली। अब हमने इसके ऊपर एक और फैब्रिक भी अटैच करना है, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर बटन की मार्किंग कर लेते हैं और जो लूप हमने बनाई थी उसको यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। जो लूप बनाई थी ना उसके ऊपर 2 से 3 मरतबा सिलाई को आगे पीछे चलाना है, ताकि अगर बटन की वजह से इस पर कोई खिंचाव आए भी सही तो ना बटन निकले और ना ही ये लूप निकले। अब इसके ऊपर हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी रखकर इसका पलटावा तैयार कर लिया है। और पलटावा तैयार करना कोई भी मुश्किल नहीं है, सेम हम उसी फैब्रिक का भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अब इसको चारों तरफ ही पलटावा पट्टी को घुमा दिया है और अब हमारा अस्तर वाला सूट तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो कोने होते हैं ना उनको बनाना होता है। शर्ट तैयार कर कर अब हम कर रहे हैं जी प्रेस वाला काम। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा प्रेस कर कर रख दिया। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर बटन स्टिच करेंगे। नॉर्मल जो सुई होती है उसके अंदर 4 तह का धागा लपेट कर और मैंने इसके ऊपर बटन्स वगैरह अटैच कर लिए हैं। ये बटन हैंडमेड बटन है और इसकी वीडियो क्लिप आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी। देखिए यहाँ पर हमने आसानी से इसके बटन को स्टिच कर लिया है और ये हमारे फ़्रॉक की है फ़ाइनल लुक। आई होप कि फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल, इजी और डिसेंट सी लुक है। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहे, अपने लिए बनाना चाहे या फैमिली में कोई इवेंट्स वगैरह हो वहाँ पर बनाना चाहे तो बहुत ही आसान तरीका है, फटाफट से बन जाने वाला। और इसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, लाइक मिलाद हो, मंगनी हो या कोई छोटा मोटा हल्दी उपटन का फंक्शन हो, कोई दावत हो, कोई सेरेमनी हो। ये इस टाइप का डिज़ाइन है, ना बहुत ज़्यादा हैवी लगता है ना ही बहुत ज़्यादा लाइट लगता है। अगर डिज़ाइनिंग में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की या ऐसी चीज़ जो आप लोगों को सीखना है या आप सीखना चाहते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। आपके फीडबैक हमें गाइड करता है कि हमें नेक्स्ट अपनी वीडियो में, अपने काम में क्या बेहतरी लानी चाहिए, क्या इसको अच्छा बनाना चाहिए और क्या हम इसके अंदर खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। ये वाला जो फ़्रॉक था ना इसके अंदर मैंने 16 कलियाँ अटैच की थी, क्योंकि हमारे पास जितना फैब्रिक होता है हम उतना ही कलियों को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो ऊपर जहाँ मैंने 3 इंच रखा था वहाँ आप 2 इंच भी रख सकते हैं। 2 इंच मार्जिन की भी कली होती है। जितना हम ऊपर से रखेंगे उतना नीचे से हमारा ब्रॉड होता जाएगा। अगर आप ऊपर से 2 इंच रखते हैं आप नीचे से 8 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक का मार्जिन होता है इस वजह से। और ये देखिए, आई होप इसकी पूरी लुक आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी एफ़र्ट आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लाइक नेक डिज़ाइन से रिलेटेड, ड्रेस डिज़ाइन से रिलेटेड, घरेलू कपड़ों से रिलेटेड, शादी ब्याह के कपड़ों से रिलेटेड। अगर आप ओल्ड फैब्रिक से न्यू कपड़े बनाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर तो आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है और ये सब कुछ सीखना चाहता है तो आप वहाँ से जाकर आसानी से सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरी एफ़र्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।